दूसर खातिर जहर जे पिए वह आदमी। दूसर खातिर जिये जे वह आदमी। पेट आपन तो कुकरो भरे, मूल वह जे उपासे के पीरा हरे आदमी। जी हाँ, लोक भाषा अवधि के संवर्धन में विगत 45 वर्षों से संलग्न और अवध भारती संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राम बहादुर मिश्र जी को आज हमने चुभन पॉडकास्ट पर आमंत्रित किया है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। चुभन पॉडकास्ट सुनने वाले हमारे सभी दर्शकन को और सर आपो के जी। हमार राम जोहार, बहुत बहुत प्रणाम। राम जी, हमारी तरफ से राम जिहाद सबका। जी सर। और सर आज आपका बहुत बहुत चुभन पर स्वागत कर रही हूँ और मुझे दिल से खुशी धन्य। हो रही है कि आज हम अवधि के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि बहुत अरे कम कर पाते हैं। जी जी। नहीं नहीं, हम भी चाह रहे थे आपसे मिलने। एक सुबह आज संयोग मिला, सौभाग्य है। जी ये सर। ऐतिहासिक दिन है मेरे लिए। जी जी। जी सर। और सर मैंने देखा कि साहित्य सृजन करना किसी भाषा में एक बात होती है और आप उसके संवर्धन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आश्चर्यचकित हो जाती हूँ कि विगत 40 वर्षों से भी अधिक हो गए आप कर रहे हैं इतना कुछ। तो मैं जानना चाहूंगी कि अवधी भाषा के लिए आप क्यों और किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं सर। मुझे यहीं से आरंभ करना है। दरअसल 1978 में लखनऊ विश्वविद्यालय में जी। पीएचडी शोध के लिए मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा। तो मुझे कोई दूसरा विषय दिया गया था, जी लेकिन बाद में अवधि अवधि साहित्य पर आ गया। जी। तो अब वो चूंकि मेरे गांव गांव की भाषा थी, जी तो किया। तो जब 85 में बाढ़ हुई तो उसके बाद मैंने महसूस किया कि इतनी समृद्ध भाषा, जैसे अभी आपने एक बात कही पूर्व में कि जी। जायसी और तुलसी ने इस भाषा को वैश्विक पहचान दी है, बिल्कुल। लेकिन इस भाषा की उपेक्षा क्यों हो रही है। तो वहीं से मेरे मन में आया और फिर मैंने पूरे जीवन संकल्प कर लिया कि मुझे इसी भाषा पर काम करना है। और ईश्वर कृपा से आज मुझे ये सफलता मिली है। राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवधि के लिए मेरा नाम लिया जाता है सर्वोपरि। जी जी सर, मैंने देखा कि आपने मतलब कई देशों की यात्राएं की और ऐसे मतलब इसके संवर्धन के लिए बहुत कुछ किया। मुझे संक्षेप में बताएं सर थोड़ा सा और इस बारे में। देखिए, ऐसा है कि आप जब विदेशों में जाते हैं तो दो जी। चीजें मिलती है, या तो राम कथा मिलती है या बौद्ध धर्म मिलता है। बहुत तो बिल्कुल ठीक। ये आप जानिए कि अवध की भूमि में है, कपिल वंश में भगवान बुद्ध पैदा होते हैं जी और अयोध्या में भगवान राम पैदा होते हैं। जी तो ये अच्छा, अवधि मर्यादा की भाषा है। और आप जानते हैं कि भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए मतलब कितना संघर्ष किया, जी। और सत्य और अहिंसा का पालन करने के लिए गौतम बुद्ध। तो कुल मिला के ये जो ऐसी अवतारी पुरुष हैं जिनके कारण, जिनके व्यक्तित्व से, जिनके साहित्य से, जिनके कृतित्व से प्रभावित होकर पूरी दुनिया आज भारत का गुणगान कर रही है। जी तो ये अवधि की पृष्ठभूमि है। जी। और अवधि का विस्तार लगभग 32 जिलों में, भारत और नेपाल के। अच्छा। आपको जी आश्चर्य होगा कि भारत की पहली भाषा है, अकेली भाषा है अवधी, जिसे दूसरे देश में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेपाल में राष्ट्रीय भाषा का मैं आप यहाँ से खड़ी बोली में बात कर रहा हूँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ नेपाल तो मुझे अवधी में संवाद करना होता है। 2014 में मैं त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में गया तो मुझे व्याख्यान देना था। तो संचालक ने कहा कि हमारे मित्र राष्ट्र भारत से राम बहादुर मिश्र भैया आवा हैं, उनसे निवेदन है कि भारत में अवधि अनुवाद की स्थिति का है पर अपन बात रखें। तो खैर 40 मिनट तक हमें अवधि में बोले रहा, और फिर हियूं एक आप घंटा वो बोले लोग अवधि सवाल जवाब। भाषा में। हियूं बोले अवधि वो भाषा में। हाँ, तो बोली सब बोलबे, हम हाँ तो बोले आगे सर। बोलबे कर हम। हमों का जी अच्छा जी लागे। जी। और हमारे सुनन नहीं वालन नहीं, का तो हम भी। बोल। जब मानस को लोग हाँ हाँ। समझते हैं तो अवधि क्यों नहीं समझेंगे। पूरे देश के और विदेश के लोग भी समझेंगे। आप बोले सर अवधि माँ। देखो एक बात बताइए आपका, ये जी भूमंडलीकरण, जी बाजारवाद, जी उपभोक्तावाद है, ये जी जितने तत्व हैं, ये जो है ऐसा है कि आज जैसे अंग्रेजी की वर्चस्व से हम लोग लड़ रहे हैं। अंग्रेजियत से नहीं, अंग्रेजी से हमारा लड़ाई है, अंग्रेजी से हमारा विरोध नहीं। तो ये सब क्या कर रहे हैं कि आपकी लोक भाषा का और हिंदी भाषा का, जितनी भाषा का उनका जो है मतलब नष्ट करने लगी हो। एक षड्यंत्र है, एक वैश्विक षड्यंत्र है का, जान लो। अच्छा, हम लोग
हजारों साल की गुलामी के बाद हम अपनी अस्मिता का, अपनी सनातन संस्कृत का और का भूल बैठे हैं। हम बिल्कुल। मोह माया विज्ञापन की बाजार में हम लोग धंसे पड़े हैं। विज्ञापन में आएगा कि यह क्रीम अगर लगा ले हो तो करिया में नहीं गोर हो जाए, तो वो लगा सही ले। कह जी। फेयर है लवली के इतना जबरदस्त प्रचार हो रहा 20 साल से हम देखे थे। जी वो लिखा था कि 7 दिन में गोरा हो जाए। अरे 7 दिन में नहीं, 7 जन्म को सामान्य आदमी, करिया आदमी कहाँ गोर हो जाए बताओ। तो जी ये जी विज्ञापन की माया है। और ये विज्ञापन का मतलब ये जो भूमंडलीकरण हुआ, इके हथियार रहा विज्ञापन। अब जी उसके लक्ष्य में रही नई पीढ़ी। अब हम लोग बुजुर्ग हो गए ना, तो हमें सबका थोड़ा करना पड़े। अब तो जो लगाई थे, अब जैसे हम 71 साल हो गया, अब है ना सरसों का तेल मोड़े में लगाई थे बाहर, हमारा जी जी देखो सब बढ़िया मजबूत है। जी बिल्कुल। अब नई पीढ़ी वो का बता रहे हैं ये तेल वो तेल ये सारी चीजें। तो ये दुर्भाग्य है लोक भाषा का, लोक संस्कृत। अच्छा, कोनो भाषा जो होता है ना, वो केवल जी भाषा नहीं, इसकी संस्कृत है, भाषा की संस्कृत है। जी। वही भाषाई संस्कृत पूरी दुनिया में व्यापी है, अवधि वाली। जी। मतलब दुख ये लगता है सर कि जैसा हम लोग अभी बात भी कर रहे थे कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कि एकमात्र मानस ऐसा ग्रंथ है कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं उसका पाठ होता रहता है, यानी अनवरत उसका पाठ चलता है। तो जिस अवधि में उसको लिखा गया, आज उसको बोलने वाले और ओका पढ़े वाले कोनो रहा ही नहीं, तो ये कितनी दुख की बात है। ये नहीं, हमों का एक बहुत बात दुख आपको बता लागत दी। है। जी नहीं नहीं, एक बात आपको बता दी। देखो, जी अवधि के बारे में एक गलत अवधारणा, दुष्प्रचार है कि जी अवधि बोले वाले नहीं। आप लखनऊ में अब चले जाओ, अपने शहर में कहाँ चले जाओ, जी। अबे बात कर शुरू कर दो तो लोग करिए। करिए अवधि बिल्कुल। समझत है, बोलत। बिल्कुल। देखो, कौन भी भाषा अगर बोली जात है, समझी जात है, हैं, तो जी फिर उसका महत्व है। जी लेकिन जब आप सोच रहे हो कि अंग्रेजियत हावी हो गए जी हैं, आज नई पीढ़ी, नए बच्चे सब अंग्रेजी में जूझ रहे हैं, जब हिंदी खतरे में है तो लोग भाषा के। लेकिन ऐसा नहीं है। जो शाश्वत मूल्य होते वो कबो नष्ट नहीं होते। इसलिए इसलिए ये इसके लिए हम लोग को चिंता नहीं करने की जरूरत है। भाषा, बोली, पानी, संस्कृत, ये सब जौन है, ये हमारी सभ्यता के एक अंग हैं। जी देखो, एक बात आप जानते हो, जी सभ्यता और संस्कृत में बड़ा अंतर। जी सभ्यता बदला करत है, लेकिन संस्कृति कबो नहीं बदलता, जिनका जी कल्चर आप कहा तो ये जी जी अवधि की संस्कृति जो पुरातन से आई है। अब ये थोड़ा बहुत बदलाव तो हो ही जाते हैं। जी जी और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ लोग कबो कबो थोड़ा एक्स्ट्रा मॉडर्न जो हो जाते, आधुनिक होते हैं, तो उनका लागत है कि बोली बोलबे तो हम पिछड़े कहे जाबे हैं। जी और अब आप सोचो कि हम अपन अवधि के खान पान, कम से कम 150 अवधि व्यंजन हम जानी थे। और जी वो जिन स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यप्रद हैं। लेकिन आप पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड कल्चर इतनी आ गई कि देखो नई पीढ़ी हम जूझ रहे और जी परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि भाषा केवल भाषा नहीं, बोली नहीं, एक भाषा के संस्कृत होते हैं जिनका बहुत बड़ा विस्तार है। अब आपसे बताइए, जब मॉरिशस हम गए तो जो गिरमिटिया मजदूर यहाँ अवधि क्षेत्र गए हैं, भोजपुरी क्षेत्र गए हैं, तो हुआ हम लोगों को एक भोज दिन का, तो वहाँ दाल भरी पूरी मिली। अच्छा। इतनी महीन दाल भरी पूरी, हाँ, जैसे लागत रहा कि मतलब रुमाली रोटी आए। अरे और वाह। कद्दू की सब्जी हुआ मिली। तो मतलब यही कहा कि एक संस्कृत है, खान पान है, रहन सहन है, बोली बानी, बहुत सारे बिंदु होते हैं, केवल अवधि बोली नहीं है। अवधि की संस्कृत भाषा ही संस्कृत है। बहुत सही। जी। बहुत बड़ी बात कही जी। सर आपने। हर भाषा अपने जी। साथ एक संस्कृति लेकर चलती, लेकिन हम लोग संस्कृति जी। को भुला देते हैं। और सर जैसा हाँ, भी ये आप तो है। जी, और जैसा भी आपने कहा कि ये अवध प्रांत है, और सही में यहाँ पर कोई ऐसा नहीं जो अवधि ना समझ सके और बोल भी सके। मतलब जी। हमारा हम लोग वैसे पंजाबी भाषी हैं हमारे घर वाले, मतलब हम लोग पंजाबी हैं, अच्छा। लेकिन फिर भी मुझे अवधि से इतना प्रेम है क्योंकि साहित्य पढ़ा और हम अवध प्रांत में रह रहे हैं। हमारी जो हमारे मित्र होती थी जो हमारे कॉलेज में स्कूल में, तो उनके साथ बोलकर मैंने जितना भी अवधि को जाना, मैं आज यही सोच रही थी कि आप जब हमारे पॉडकास्ट में आई हैं तो हम अवधि में ही आपके साथ वार्तालाप करी है। थोड़ा गलत हो जाए तो के लिए हमका क्षमा करें, लेकिन अरे, वो हम चाहत रहे कि हम बोली आपके साथ अवधि, बहुत मीठी अच्छा, बोली है सर। एक चीज बतावा चाहिए थे आपका, जी। कि पंजाबी के तमाम संत कवि अवधि में लिखे हैं।
अच्छा, वाह। अवधि रामचरित रामायण के भी बहुत ज्यादा पंजाबी में लिखा है। पंजाबी, अवधिक और ये सिंधी का, इनके तीनों का बड़ा अंतर संबंध है। जी अब जी ये है कि विश्वविद्यालय के स्तर तक को जाना जाता है, हम लोग जो नहीं यहाँ उस चीज का नहीं जाए थे। लेकिन अब पंजाब में जाइयो तो पंजाब में तमाम कामगार जो है काम नौकरी की तलाश में गए हैं, रोजगार की, वो सब अवधि हुआ बोलते हैं, तो वो जी पंजाबी लोग समझते हैं, तो अपने ही यहाँ तमाम पंजाबी हैं। तो पंजाबी हमारे हैदराबाद में तमाम पंजाबी सब अवधी में बात करते, खड़ी बोली बातें नहीं करते हो। जी या तो पंजाबी में बात करिए या अवधी में बात करिए। जी। तो ये सब चीजें थोड़ा से जानकारी के अभाव में लोग कब को ऐसी ऐसी चीजें कह देते हैं। जी। वो जो आपने कहा कि संस्कृति को भी भुला दिया है और एक स्टेटस सिंबल हो गया कि नहीं, हम इंग्लिश ही बोलें या हम हिंदी खड़ी हाँ नहीं, बोलें, मेन मुख्य नहीं, बात ये है। जी सर। जी। तो आपने तो मैं ये भी आपसे जानना चाह रही थी कि आज हर बोली की उपेक्षा हो रही है, सबकी ये परेशानी है। हम दक्षिण भारत से भी लोगों के कार्यक्रम करते हैं सर, चुभन पॉडकास्ट पर अपने। तो क्षेत्रीय भाषाओं को कह लीजिए कि लोग थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं, वही वाली बात आ जा रही है, संस्कृति को भूलने वाली। तो अवधि की आप क्या स्थिति पाते हैं? तो आपने जैसा बता ही दिया कि विदेशों में भी लोग, आप मॉरिशस गए तो आप कह रहे हैं कि वहां आपको यहाँ की संस्कृति और भाषा भी मिली होगी, लेकिन वहीं लोग दरअसल यहाँ पर आते हैं तो नहीं उस चीज का उपयोग करते। नहीं, दरअसल ऐसा है कि भाषा के संदर्भ में ये जी तो जान तो वैश्विक भाषा बन चुकी है अंग्रेजी है। जी 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 अंग्रेजी से वहां पर अंग्रेजी तीन चार भाषा मिला के, अवधी भोजपुरी से मिला के क्रेओल भाषा चलते हैं वहाँ जी। वहाँ। और वहाँ सूरी नाम में सरनामी चलती है। और अच्छा वहाँ फिजी फिजी बात चलती है, अवधी के रूप है। अच्छा, वाह। दरअसल ऐसा है कि भाषा बोली के बारे में कोस कोस पर पानी बदले, हाँ हाँ। चार कोस पर पानी जी है। जी तो जी भाषा रूपांतरित हो रहा था। अवधि के संदर्भ में एक बड़ी बात जैसे मैं कहूँ कि यहाँ चाहे कक्षा 5 पास हुए और चाहे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हो, जी। रामचरितमानस का वही भाव से पढ़ते। बहुत बिल्कुल। सारे अधिकारी हमसे कब को मिले थे कि मिश्रा जी हम तो का बताए, हम आओ रामचरितमानस पढ़ ही नहीं पाए। और कहीं न कक्षा 5 पास, कक्षा 3 पास अनपढ़ लोग पढ़ रहे हैं। तो हम जी कहा है यही तो दिक्कत है। अगर जब अवधि न समझ पाई हो तब जी रामचरितमानस के मंतव्य का समझे ना पाई हो। जी जी अब तुलसी देखो, दो तीन उदाहरण दे। तुलसी लिखा थे कि धन परार बिस्ते बिस भारी और जननी सम जाने पर नारी। ये जो महान संदेश है भारतीय संस्कृति का, कि दूसरे का धन विष से भी बड़ा जहर है। और इस संसार में जितनी मातृशक्तियां हैं उनको आप माँ के समान माँ मानिए। के समान। जी अब आप सोचिए ये जो संदेश शाश्वत शाश्वत मूल्य जो है राम के माध्यम से तुलसी ने जो दुनिया को दिया है, इन्हीं शाश्वत मूल्यों के कारण आज अवधि का रामचरितमानस का वैश्विक प्रचार प्रसार है। जी बिल्कुल। तो ये कहीं देखिए, अब सब कुछ मिट जाएगा, शाश्वत मूल्य कभी नहीं मिटेंगे, जीवन जी मूल्य कभी नहीं मिटेंगे, बदल जाएंगे लेकिन फिर आएंगे उसी जगह पर। जी। जी। बहुत सही बात कही आपने सर। और आप सर अवध भारती संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं, इसकी उपलब्धियों के जी। बारे में भी हमें कुछ बताएं सर। दरअसल ये जरूरी था कि अवधि में लिखने वाले तमाम लोग थे, जी। लेकिन उनको छपने की संगठन नहीं था। तो 1990 में हमने अवध भारती संस्थान की स्थापना की अपने गांव में हैदराबाद। अच्छा यहाँ तो जी अब जी तो उस संस्था से आप समझिए लगभग 170 अवधि की किताबें छपी और वहीं से फिर अवधि का प्रचार प्रसार हुआ। जी। और इसका परिणाम हुआ कि अभी पिछले साल चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया से और भारतीय संस्थान के अवधि योगदान पर पीएचडी हो चुकी है। अच्छा, तो वाह। ये हमको हमारे जीवन का जो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिश्रम जो हमने किया है उसका जी प्रतिफल ये हुआ कि उसको जी। मान्यता मिल गई विश्वविद्यालय स्तर पर। हम्म। बहुत बड़ी बात है सर। और हम लोगों ने अवधी भाषा की बात तो कर ली सर, मैं साहित्य की स्थिति भी जानना चाहूंगी आपसे आज, अवधी साहित्य देखिए की। एक बात आप जान लीजिए, अगर जी। अवधि साहित्य हिंदी साहित्य से निकाल दिया जाए तो वहाँ बचेगा। बहुत सही सर, बहुत सही कहा आपने। ब्रज ब्रज का साहित्य जो है रीतकाल गीत, ब्रज के जितने कवि हुए हैं दरबारी हुए हैं। और अवधि का कोई कवि दरबारी नहीं हो। तुलसी लिखते हैं जी अब का हो तुलसी अब का हो के नर के बंसबदार। इनको अकबर ने बुलाया था अपना दरबारी कब बनाने के लिए, जी लेकिन स्पष्ट है, पढ़ो लिखो दरबार है।
तो अब तुलसी अब का होंगे ना, तो हम लोक जीवन की बात करते हैं, आम आदमी की बात करते हैं, संस्कृत की बात करते हैं। हम किसी राजा का गुणगान नहीं करते। हम्म, और ब्रज संस्कृत और समाज में ये रहा है अक्सर कि वो दरबारी कवि हुए हैं। अच्छा तो ये जी। अवधि की सबसे बड़ी विशेषता रही है। तो अच्छा इसीलिए अवधि का साहित्य देखिए, 10वीं शताब्दी से मैंने 1000 साल से ऊपर अवधि का साहित्य आप देखें, उसके जी 3 चरण हैं। पहला आदिकाल है, दूसरा मध्यकाल है, और तीसरा आधुनिक काल चल रहा है। देखिए जी मध्यकाल में जब मुगलों का शासन था, तो जी मुगलों के शासन में जी जितने हमारे भक्त कवि हुए हैं, तुलसी हैं, जायसी हैं, कबीर हैं, तो जितने सूर हैं, सब सारे कवियों ने, इन लोगों ने जो जनमानस हमारा हताश था, निराश था, मुगल जुल्म कर रहे थे हम लोगों के ऊपर, हमारी संस्कृति पर, हमारे लोगों पर, जी तो इन इन संत कवियों ने ये सब बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया कि अपने आध्यात्मिक धार्मिक साहित्य के माध्यम से जनमानस को उबारा। और उसमें रामचरितमानस का सबसे बड़ा योगदान रहा। जी बिल्कुल। तो उसका, और दूसरा ये आज का जो समय है, वर्तमान समय में भारत और नेपाल के बीच में कम से कम 20 अवधि के उपन्यास लिखे गए हैं। कहानियां छप रही तमाम, जी सारी विधाओं में, चाहे नवगीत हो, मुक्तक हो, क्षणिका हो, हाइकू, हर विधा में अवधि में इस सब सृजन हो रहा है। निबंध लिखे जा रहे हैं, रेडियो नाटक लिखे जा रहे हैं, नाटिकाएं जी लिखी जा रही हैं, नाटक लिखे, तो हिंदी के समानांतर अवधि निरंतर समृद्ध सृजन कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। जी सर, आपने सर कहा कि नेपाल की राष्ट्रभाषा है अवधी। जी जी। हाँ, हाँ, नेपाल की राष्ट्रभाषा देखिए, नेपाल का जो लखीमपुर खीरी से लेकर और कपिल वस्तु तक, ये जी जो अवधि से सटा हुआ क्षेत्र है, तो जी वहाँ 7-8 जिलों में अवधि बोली जाती है। और वहाँ अच्छा बाकायदा पाठ्यक्रम है। भारत सरकार ने ऐसे कोई व्यवस्था नहीं की कि अवधि को हम पाठ्यक्रम बनाएंगे। जी लेकिन जी नेपाल की जो सर्वोच्च संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, उसने अवधि प्रकोष्ठ बनाया है। उसमें काठमांडू में है नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, तो उसमें अवधि का अनुवाद होता, अवधि में लेखन होता, सारी विधाओं, और यहाँ तक वहाँ हाई स्कूल इंटर तक अवधि पढ़ाई जाती है, अवधि किताब है, उसका नाम है हमार भाषा अवधि। अच्छा। और तमाम तीज त्योहार पर इन सब के बारे में व्याकरण वहाँ अवधि में है। तो कुल मिला के जैसे साहित्य में हर जगह सृजन हो रहा है, तो नेपाल में अवधि में सारा सृजन हो रहा है, ये बड़ी बात है। सर मैं हम तो अपने इस चैनल के माध्यम से और सर आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि जी जिस भाषा में शायद दुनिया का सबसे समृद्ध साहित्य रचा गया अवधि में, उसको जी कोर्स जी। में और मतलब उसको भी एक मुख्य भाषा के रूप में बनाया जाना चाहिए। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है सर। वो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य भी उसमें लिखा गया, जायसी का, और हमारी मानस तो है ही है, तो इसलिए ये हाँ भी जी। एक होनी चाहिए बात सर। और सर जैसा नहीं आपने, देखिए, ऐसा है, जी जी सर, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अकेले कम से कम 150 शोध पीएचडी अवधि में कराई है। जी इसी तरह अवध विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो कम से कम 5-6 विश्वविद्यालयों में मेरी अधिकतम जानकारी 500-600 पीएचडी हो चुकी है उसी में। वाह, तो वो काम कर रहे हैं, वो हाई लेवल पर वो काम हो रहा है। हाँ और पाठ्यक्रम में तो समाहित है ही है। अब जी ये जी बात है कि देखिए, जो मानविकी एक शब्द है, जिसको हम लोग पहले आर्ट साइड कहते थे, जी आज की स्थिति आ गई है कि हर व्यक्ति इंजीनियर बनना चाहता है, हर व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीए करके व्यवसायिक क्षेत्र में जाना चाहता है। भाषा और साहित्य संस्कृत के लिए आज की नई पीढ़ी, उसका कारण तुलसी पहले, मात पिता बालकै बोलावे, उदर भरय सोई जतन, माता पिता उदर भराओ, यानी रोजगार वाली शिक्षा आप दे रहे हैं, नैतिकता जी खत्म हो गई। जी हम लोग कक्षा 6 में जो जितने श्लोक पढ़े थे, आज भी याद है। जी हमारे पूर्व होता था, नीति शतक होती थी, लेकिन जी आज ये सब काम खत्म हो गया। आज जी साहित्य से इसको ये, लेकिन एक सुखद स्थिति है कि जी अभी भारत सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें जी लोक भाषाओं को प्राथमिकता दी है। और इस अच्छा समय कई विश्वविद्यालयों में खुद पाठ्यक्रम में हूँ। तो ये अच्छा बड़ी बात है, और धीरे धीरे प्रगति आएगी। देखिए ऐसा है कि ऊपर से नीचे धारा बहती ना, तो जब जी विश्वविद्यालय महाविद्यालय में लोक भाषाओं पर शिक्षा होगी तो नीचे भी आएगी, ऐसा नहीं। आएगी जी। और आप जैस जी और आप लोग देखिए, लगे में हैं सर जी।
अरे खैर, हाँ, तो बहुत लोग काम कर रहे हैं जी। जी। और सर जैसा कि अभी हम लोगों ने बात की कि संत कवि थे, जैसे कबीर का उदाहरण लिया, या आपने कहा कि पंजाबी भाषा के शब्द, तो जैसे उस समय देश की हालत थी मेरे ख्याल से, क्योंकि मुगलों का शासन था, तो ये लोग पूरे देश में भ्रमण करते थे और लोगों को एक तरह से उपदेश देते थे या ज्ञान और शिक्षा। तो वो कई भाषाओं की उसमें शामिल हो गई, कई भाषाएं। जैसे कबीर की भाषा को देखिए, पंचमेल खिचड़ी कहा गया, सदुक्कड़ी भाषा, हाँ, तो ये चीज हो गई। हाँ, जी सर। नहीं, वो सदुक्कड़ी का, ये पंचमेल का मतलब पांचवें मेल। जैसे ये गुरु गोरखनाथ थे, जी जी। तो इनका कार्य क्षेत्र नेपाल भी था, अच्छा। और ये उत्तर प्रदेश तो था ही, जी पंजाब था, गुजरात था। तो ये जी। हमारे संत, इनको संतन को का सीकरी सुकाम। सो काम जी। संतों को पैसे भी तो, वो कहीं करतल भिक्षा तरतलवाद, पेड़ जी के नीचे सो गए, हाथ में रोटी लेके खा ली। लेकिन जी। उनको जी समाज को जगाना था असली जी। काम। इसीलिए मध्यकालीन जो साहित्य आपका है, जी वो मूल्यवान साहित्य, क्योंकि जी। उसने जन चेतना को, लोक चेतना को, समाज को जगाने का काम किया। जी तो इसलिए जो है, ये इस संत, अच्छा देखिए, हिंदी साहित्य की पांच प्रमुख धाराएं हैं। जी। पहली अभी आपने जैसे प्रेमाख्यान की बात कही, जी सूफी सब प्रेमाख्यान काव्य धारा था, राम काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, जी। संत काव्य धारा। तो इस तरह की, और ये मुक्तक काव्य धारा, ये अवधि जी में सारी धाराएं। इन जी। धाराओं ने क्रमिक विकास किया हमारे समाज का। और जो जी साहित्य समाज का दर्पण है, ये उसी युग की देन है। बिल्कुल आज ठीक के से। तो जो साहित्य है, आज का साहित्य में बड़ा बिखराव है, बड़ी जी वैचारिक मतभेद है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, सब एक स्वर में बोलते थे। जी और आज जाति, धर्म, संप्रदाय, इसमें जो विभेद पैदा हो गया है, इसके पीछे राजनीति है। हमारे जी संतों ने, मतलब जैसे अब रैदास थे, तो रैदास को जात के चमार थे, लेकिन उनको मीरा ने अपना गुरु बनाया। तो ये जाति वर्ण, ये सब जो चीजें आज के, एक मुश्किल से 40 साल पहले की, ये राजनेताओं की देन है। जी लेकिन ये हमारे जो संत थे, इनकी ना कोई जाति थी, ना इनका कोई धर्म था, इनके लिए एक समाज था। बिल्कुल। संत समाज जो है, पूरे समाज के रक्षा के लिए, उसके हित की बात जी करता, उसके चिंतन करता था, और घूमते रहते थे चारों तरफ। जी बिल्कुल। तो सर आपकी अवध ज्योति पत्रिका है, इसके बारे में कुछ बताएं संक्षेप हाँ, में। हाँ जी जी। एक बात मैं बता दूं कि भारत की संभवतः अवधि की पहली पत्रिका जो 31 साल से निरंतर निकल रही है, अच्छा। रजिस्टर है, आरएनआई उसका है। तो मैंने महसूस किया कि लोग लिख तो रहे हैं, जी आप तमाम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, चार छह लोग भाषाओं के साथ यही है, आपस बांट लेते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी पत्रिका निकलनी चाहिए जिसमें अगर एक अंक में मान लिया 50 लोग छपे, तो जी धीरे धीरे प्रचार प्रसार होगा और उसका यह है कि कम से कम इन 30 31 वर्षों में, कहा 3 से 4 हजार लोगों को मैंने छापा है, जी नेपाल और भारत के लोगों को। एक विशेषांक तो मेरा नेपाली अवधि पर है। जी तो वाह। इससे क्या हुआ कि ये जो साहित्यकार एक दूसरे को पढ़कर, इसके विचारों से जुड़े, उसकी विधाओं से जुड़े, एक दूसरे में सामंजस्य हुआ, सारी चीज। और ये भी जानते हैं कि आजादी के आंदोलन में पत्रकारिता की बड़ी भूमिका रही है। जी तो आपको कोई भी मुद्दा है, जैसे कोई हमको हमारा विचार है, हम 10 लोग चाहते हैं, तो एक पत्र होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो खैर, उसमें मुझे बड़ी सफलता मिली। फिर मैंने इसमें तमाम सारे विशेषांक निकाले, और बहुत सारे जो है विधाएं हैं इनकी, जैसे लोक साहित्य। देखिए, लोक भाषाओं में लोक साहित्य महत्वपूर्ण होता है। जी और उनके चार घटक: लोक कथा, लोक गाथा, लोकगीत, जी जी पहेलियाँ, मुहावरे, आदि आदि। तो ये, इनका जब उसमें प्रकाशन हुआ, शुरू हुआ, तो लोग अपनी परंपरा की ओर लौटे। जो जी चीजें भूलती जा रही हैं, तो इस पत्रिका ने एक जन जागरण का काम किया है। जी सर। और सर अभी तो आज एक रूपरेखा बनी है इस विषय पर बात करने की। हम हमेशा चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद, और आप हमारे चुभन पॉडकास्ट पर आकर हमें थोड़ा बहुत नहीं, 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 मार्गदर्शन ये देते रहें। आप। इसके जी। लिए हम आपके आभारी हैं नहीं कि सर हम। आप, देखिए, नहीं, नहीं, देखिए, भाषा जी और साहित्य, ये जी राष्ट्रीय पहचान के मुद्दे हैं। बिल्कुल। और इन पर जो भी काम कर रहे हैं, जिनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, असली राष्ट्रभक्त वही है।
क्योंकि भाषा ही ऐसी सबसे बहुत महत्वपूर्ण घटक है। जी भाषा से कितने आंदोलन हुए हैं जी और होंगे बिल्कुल। आगे चल। बिल्कुल तो सर। इसलिए आप चूंकि अपनी भाषा साहित्य संस्कृति को बचाने के पुण्य काम में लगी हैं, इसलिए आपका बंधन है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मेरा अरे सर। पूरा सहयोग रहेगा भविष्य में। जी जी। और सर हमारी प्रोग्राम जो है वो कश्मीर से लेके दक्षिण भारत तक पूरे देश में सुना जाए, और विदेशों में भी बैठे अच्छा। हमारे बहुत से विद्वत जन है अच्छा। इसको सुनेंगे। मैं खासकर जी भेजूंगी डॉक्टर मृदुल जी। कीर्ति जी हैं, बहुत बहुत। उन्होंने गीता का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है, काव्यानुवाद किया है। हाँ। तो मैं खासकर जी जी। उनका उल्लेख कर रही हूँ कार्यक्रम में। मैं उनको आज आपका कार्यक्रम भेजूंगी, क्योंकि आप भी अवधि के लिए अच्छा। बहुत कुछ कर रहे हैं सर। तो नहीं नहीं नहीं, ठीक। तो ईश्वर करवा रहा है सब। जी सर। एक और मैं चौपाई तुलसी की सबई न सब सबई नचाओ तो राम गोसाई। जी तो जी भगवान की बिल्कुल। कृपा है ना। अच्छे काम ईश्वर की कृपा के पर होते हैं। जी हाँ। जी सर। और सर जाते जाते अपनी कोनो पंक्तियां कुछ लोकोक्ति कोई मुहावरा कुछ सुनाई के कार्यक्रम का समापन, समापन नहीं कहूंगी, आज से आरंभ हुआ है। हम इसकी एक श्रृंखला जी। रखेंगे सर, इन बोलियों संकला। की, खासकर जी अवधि की। जी जी। सर। तो चलो एक मुक्तक हम सुना दे रहे हैं हाँ जी आपको। सर, सुनाए, दरअसल बिल्कुल स्वागत। लोक भाषा लोग ज्यादातर गांव गिराव से जुड़ा होता है, किसानों से। जी तो जी। किसानियों की ये क्या जो दशा है, इस पर एक मुक्तक मेरा सुन लीजिए। जी सर सुनाए। कि माटी खोदे माटी पूजे, माटी खोदे माटी पूजे, माटी वही की महतारी है। गर्मी बरखा जाड़े महिया, दिन रात करत रखवारी है। उपजावे खून पसीना से, मूल मौज करत व्यापारी है। और सबका किसान दाता लागे, हमारी तो समझ भिखारी है। वाह, बहुत सुंदर जी सर। जी। बहुत सुंदर, कितनी मिठास है इस बोली में सर। बहुत अच्छा नहीं तो लगा। बोलियों मिठास तो होती है। जी सर। तो सर बहुत बहुत आपका आभार बहुत। करूंगी, आ- क्योंकि आप बहुत अरे व्यस्त थे। जी। हाँ, हमारा भी आभार और हाँ जी। धन्यवाद। और हम जुड़ते, जब अभी आप कहेंगे अवसर देंगे तो हम अपनी बोली बानी पे और तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा बिल्कुल विमर्श सर, और हम आपके। सब है मिल के ए विषय पर, लोक भाषाओं पर वाह हम जी सब जी है जी मिल के जी कार्य जी। करब। ये हम खास लोग से आपके काम साथ संकल्प है। ठीक है सर, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। तो हम आपके संकल्प। अच्छा। राम जोहार। राम जोहार सर, राम।